हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। होप आप सब अच्छे हैं। आज हमारा डे 3 है। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग सीखेंगे बेसिक फंक्शंस। एक्सेल के ये कुछ बेसिक छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं जो कि आज की क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है। जो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं ये हमारा सम है। ओके। सम बेसिकली ऐड करने के लिए यूज करा जाता है। जब हमें नंबर्स को ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सम का इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो सम बेसिकली करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ये चीज अभी हम देख रहे हैं। ये शीट मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप इसका इस्तेमाल वहां से कर सकते हैं। इसे डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके। तो देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा बीसीए के मार्क्स दे रखे हैं, टैली के मार्क्स दे रखे हैं और अकाउंट्स के मार्क्स दे रखे हैं। आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स पता करना है। देखिए, सम करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। सम करने के लिए बेसिकली अभी सिंपल फॉर्मूला, अभी हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे, अभी हम अपना सिंपल तरीके से करके देख रहे हैं। ओके। देखिए, एक्सेल के अंदर जब भी हमें कोई भी फॉर्मूला यूज करना है या फिर बताना है कि हम इसका कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, जो हम लिख रहे हैं उसका हम कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले इक्वल टू का साइन देते हैं। ठीक है। जब भी आप इक्वल टू लगाएंगे तो एक्सेल क्या करेगा, कैलकुलेट करके आंसर देगा। ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बीसीए में देखिए 68 लिखा हुआ है, टैली के मार्क्स दे रखे हैं 41, अकाउंट के मार्क्स दे रखे हैं 66। ये तीनों प्लस करके हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 68, देन मैंने प्लस का साइन लगाया, मैंने लिखा 41, मैंने प्लस का साइन लगाया, मैंने लिखा 66। ठीक है। मैंने एंटर करा। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि अब मुझे सबके मार्क्स एक एक करके ऐसे निकालने पड़ेंगे। यहां पर भी फिर इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा, 77 लगाना पड़ेगा, देन 41 लगाना पड़ेगा, फिर 71 लगाना पड़ेगा, ऐसे करके सभी के करने होंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं रेंज को। मतलब अगर आप एक सेल सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो एक सेल है, बट अगर आप एक से ज्यादा सेल सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ओके। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, इक्वल टू का साइन दे रहे हैं। हमें क्या करना है, सम करना है, ऐड करना है। तो उसके लिए हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सम के फॉर्मूले के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं SUM। ठीक है। अब नीचे देखिए, यहां पर बहुत सारे फॉर्मूले आपको नजर आ रहे हैं, है ना। देखिए, बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे आ रहे हैं आपको नजर। अब मुझे इसमें से सम का फॉर्मूला सेलेक्ट करना है। तो अगर आपको कोई फॉर्मूला सेलेक्ट करना है तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप शिफ्ट के साथ 9 दबाइए, जिससे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ठीक है। या फिर आप टैब बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ठीक है। ब्रैकेट ओपन होते ही आप नीचे देखेंगे तो नीचे आपको दिखाई देने लगेगा सिर्फ सम का फॉर्मूला। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं सिंटेक्स। क्या बोलते हैं, सिंटेक्स। सिंटेक्स बेसिकली हमें बताता है कि किसी फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको नंबर 1 नंबर 2 दिखाई दे रहा है। इट मीन्स मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसे करके फिर आगे जाने के लिए, देखो बीच में कॉमा है ना, तो मुझे कॉमा देना पड़ेगा, फिर मुझे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे कॉमा देना पड़ेगा, फिर मुझे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अभी हम ऐसे नहीं कर रहे, अभी हम एक साथ सारे नंबर सेलेक्ट करें, क्योंकि इससे क्या होगा, हमें बार बार इतने सारे नंबर्स अगर अभी हम नीचे प्लस करेंगे तो नीचे सबको एक साथ मतलब अलग अलग लेंगे तो क्या होगा, टाइम जाएगा। तो उससे बेटर मैंने क्या करा, मैंने B3 पे अपना कर्सर रखा, B3 सेलेक्ट कर लिया, देन शिफ्ट के साथ राइट एरो की करके हम आगे गए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, B3 कॉलन D3, यानी कि B3 से लेकर के D3 तक सेलेक्टेड है। फॉर्मूला क्लोज करने के लिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। ठीक है। और हम इसे क्या कर देंगे, नीचे ड्रैग कर देंगे। नीचे ड्रैग करने के लिए क्या करेंगे, जहां पर आपका सेल है बिल्कुल उसके सेल के लास्ट में जाएंगे, ये प्लस का साइन आएगा, यहां पर आप डबल क्लिक कर सकते हैं। देखिए नीचे फेल हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब नीचे करते हैं इसको, थोड़ा सा हमने इसको नीचे कर लिया, थोड़ा सा अनजूम कर लेते हैं वापस।
अब मुझे यहाँ पे टोटल करना है। देखिए मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करने के लिए टैब किया है, देन मैंने यहाँ पर B3 पे अपना क्लिक करा है, सेलेक्ट करा है B3 को, देन शिफ्ट के साथ, क्योंकि अब मुझे नीचे सेलेक्ट करना है ना, तो मैं शिफ्ट के साथ डाउन एरो की करके सिलेक्शन कर रही हूं। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, मुझे आगे की तरफ इसे ड्रैग करना है, तो मैं इसे पकड़ के आगे की तरफ इसे फिल करूंगी। देखिए हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला फंक्शन है सम। सम बेसिकली क्या करता है, ऐड करता है नंबर्स को। जब भी वो नंबर 1 नंबर 2 मांग रहा है तो हमने वहां पे क्या दिया है, रेंज दिया है। ओके, अब देखिए यहां पे बेसिकली क्या है कि हम इसके लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल Z कर रही हूं ताकि फॉर्मूला, हम बैक चले जाए, फॉर्मूला हट जाए। कंट्रोल Z किया है मैंने इसके लिए। ठीक है, अब देखिए जो सम है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा फास्टर वे यूज करते हैं, जिसका नाम क्या है, ऑटो सम है। ठीक है, ऑटो सम आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे जाइए, आपको यहाँ पर ऑटो सम दिखाई दे जाएगा, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। देखिए सम का फॉर्मूला अपने आप लग करके आ गया। आप जस्ट एंटर करिए और फिर नीचे ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, या फिर आप शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टकट इसका क्या है, ऑल्ट इक्वल टू। आप ऑल्ट प्लस इक्वल टू दबाइए, जिससे क्या हो जाएगा, ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आगे ड्रैग कर दीजिए, काम खत्म। क्लियर? लेकिन ऑल्ट इक्वल टू यहां पर बेसिकली क्या है कि जब हम ऑटो सम का यूज करते हैं तो वहां पर आप उसको नंबर्स के या तो नीचे या फिर साइड में ही कर सकते हैं। ठीक है, आप सोचिए कि भाई मैंने यहां पे लिख दिया कि मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स लिख दिया और मैं यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू करूं तो टोटल मार्क्स निकल के आ जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, फिर आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। आपको ऐसे जा करके सिलेक्शन करना पड़ेगा। मैं कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की करती हूँ, फिर ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर करा। ठीक है, तब आपका आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हम ऑल्ट इक्वल्स टू का इस्तेमाल तभी करेंगे जब हम क्या कर रहे हैं, या तो नीचे बिल्कुल हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं, हम जस्ट उसके नीचे क्या करना चाहते हैं, उसका सम निकालना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल्ट इक्वल्स टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो हमारा सबसे पहला फंक्शन था सम का। सम बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम चीजों को ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के लिए सारे सारे नंबर। इसका सिंटेक्स क्या है, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन रेंज। रेंज बेसिकली हमने किस लिए लिया है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे लिखा हुआ था ना, तो हमने सारे के सारे नंबर्स एक साथ सेलेक्ट कर लिए थे। ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अगर आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शॉर्टकट बेसिकली क्या है इसका, ऑल्ट इक्वल टू। ओके, नेक्स्ट जो हमारा अगला फंक्शन है वो है हमारा एवरेज। एवरेज बेसिकली क्या है, जब हमें नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए हम एवरेज का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अरिथमेटिक मीन बेसिकली जिसे आप लोग बोलते हैं। अगर हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला बेसिकली कैसे लगाएंगे हम लोग, मैं सेकेंड शीट पे जा रही हूं। यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू एवरेज। मैंने एवरेज लिखा, देन ब्रैकेट ओपन करने के लिए टैब प्रेस करा और नंबर सेलेक्ट कर लिए। B3 पे अपना क्लिक करा, सेलेक्ट करा B3 को, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करा, जिससे एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप शिफ्ट डाउन एरो की से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब हम इसे आगे क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। सेम वैसे ही मैंने इसे आगे ड्रैग। ओके, तो एवरेज करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, इक्वल टू एवरेज का फॉर्मूला लगाया, देन वो वापस नंबर 1 नंबर 2 मांग रहा था तो हमने वहां पे रेंज को सेलेक्ट कर लिया, क्लोज करा और एंटर कर दिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा मिनिमम मार्क्स निकालने के लिए। मिनिमम मार्क्स बेसिकली क्या है, जो सबसे कम मार्क्स है हमारे, अगर हमें वो फाइंड आउट करना है तो उसके लिए। ठीक है, तो मिनिमम मार्क्स निकालने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू मिन ब्रैकेट ओपन रेंज
ब्रैकेट क्लोज, वही सेम, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए मिन का फॉर्मूला यूज किया जाता है। लगाया इक्वल टू मिन, ब्रैकेट ओपन करा टैब से, देन हम लोगों ने B3 पे कर्सर रखा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की करा, क्लोज, देन एंटर। ओके, अब आप इसे नीचे ड्रैग नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छे से समझो, यहाँ पे आपके जो भी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे BCA के मार्क्स हैं, टेली के मार्क्स हैं, उनमें कॉलम बदल रहा है, यहाँ पे कॉलम चेंज कर रहे हो आप, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नीचे ड्रैग करोगे तो देखो यहाँ पे रो चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर रो ही चेंज होगी तो फिर तो वो सिर्फ नीचे जा पाएगा ना, आप आगे नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे नीचे ड्रैग नहीं करेंगे, हमें तीनों क्या करने पड़ेंगे, अलग अलग निकालने पड़ेंगे। इक्वल टू मिन, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, टेली के मार्क्स को, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, देन अगेन इक्वल टू मिन, अकाउंट्स वाला सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओके, अब जब हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, यानी कि सबसे जो लार्जेस्ट हमारा नंबर है, हमें वो फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, मैक्स लगाते हैं। इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अगेन हमें टेली का चाहिए, तो हमने ऐसे ही सिलेक्शन कर लिया, देन अकाउंट्स का भी फाइंड आउट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब नीचे देखिए, वो आपसे बोल रहा है सेकंड हाईएस्ट। अब देखिए, वो आपसे सबसे बड़ा निकालने के लिए नहीं बोल रहा, वो दूसरा सबसे बड़ा यानी कि सेकंड हाईएस्ट निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें सबसे बड़ा नहीं निकालना, ठीक है। यहाँ पे हमें सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट ऐसे निकालना है। अगर हमें सबसे बड़ा निकालना होता तो उसके लिए हम क्या लगा देते, मैक्स लगा देते, बट हमें सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट चाहिए, तो उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं, लार्ज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लार्ज फंक्शन बेसिकली क्या करता है, kth लार्ज वैल्यू निकाल करके देता है, यानी कि जितना आप उसे बताएंगे वही लार्जेस्ट वैल्यू वो आपको फाइंड आउट करके दे देगा। अब लार्ज का सिंटेक्स क्या है, वो आपसे मांगता है इक्वल टू लार्ज, ब्रैकेट ओपन, एरे कॉमा के। एरे का मतलब रेंज, हमेशा याद रख लीजिए, एरे का मतलब क्या होता है, रेंज, और के मतलब कौन सी वैल्यू आपको चाहिए। तो अभी हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, सेकंड वैल्यू चाहिए, तो हम वहां पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैंने यहां पे लगाया इक्वल टू लार्ज, ब्रैकेट ओपन करा टैब से, अब एरे मांग रहा है, एरे का मतलब रेंज, तो सेलेक्ट कर लिया मैंने BCA वाला पूरा का पूरा रेंज। अब मुझे आगे जाना है, एरे से आगे जाना है, तो बीच में देखिए कॉमा है, मैंने क्या किया, कॉमा लगाया। कॉमा लगाते ही देखिए अब के आपका बोल्ड में लिखा हुआ आ गया, यानी कि अब आपको क्या देना है, के देना है। आपको कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेकंड, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी, 86, सेकंड नंबर पे 83। ओके, ऐसे ही टेली का भी निकाल लेते हैं, इक्वल टू लार्ज, सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा 2। अच्छा, अगर हमें थर्ड लार्जेस्ट चाहिए होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की जगह 3 टाइप कर देंगे, अकाउंट्स का, कॉमा 2, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब हमें स्मॉलेस्ट चाहिए, सेकंड स्मॉलेस्ट। अगर हमें सबसे छोटा चाहिए होता तो हम मिन लगाते, बट हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके स्मॉलेस्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, स्मॉल। लार्ज का जो अपोजिट है वो बेसिकली क्या है आपका, स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इक्वल टू स्मॉल, एरे, एरे आपका क्या है, रेंज, कॉमा, सेकंड चाहिए 2, इक्वल टू स्मॉल, range, comma 2, bracket close, enter, equal to small, range, comma 2। चलिए, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। आज हम लोगों ने अपने फंक्शंस पढ़े। सबसे पहला फंक्शन हम लोगों ने जो पढ़ा वो सम का था।
सम बेसिकली क्यों यूज करते हैं? हम नंबर्स को ऐड करने के लिए सम का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। सम का जो सिंटेक्स है वो क्या है? इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन रेंज ब्रैकेट क्लोज। रेंज बेसिकली क्या है? जब हमें नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके सिलेक्शन करना होता है तो उसके लिए हम एक से ज्यादा सेल एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम रेंज बोलते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के लिए या फॉर्मूला सेलेक्ट करने के लिए हम लोगों ने टैब का इस्तेमाल करा था, यानी कि हमने टाइप करा था इक्वल टू सम, हमने टैब दबाया था, देन हमने जो रेंज थी हमारी वो सेलेक्ट करा था, ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर कर दिया था। शॉर्टकट सीखा था सम का शॉर्टकट जो बेसिकली ऑटो सम कहलाता है, और इसका शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट इक्वल टू। इनके आप नंबर्स के नीचे जस्ट जाकर के ऑल्ट इक्वल टू दबा सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा? आपका सम हो जाएंगे सारे नंबर्स। फिर हम लोगों ने एवरेज सीखा। अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए नंबर्स का हम क्या करते हैं? एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एवरेज निकालने के लिए हम लोगों ने इक्वल टू एवरेज, देन टैब, फिर हम लोगों ने रेंज सेलेक्ट कर ली थी, ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर कर दिया था। फिर हम लोगों ने अपना मैक्सिमम पढ़ा था। मैक्सिमम यानी कि मैक्स, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मैक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। इसका भी सिंटेक्स इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन रेंज ब्रैकेट क्लोज था। फिर हम लोगों ने मिन देखा था। मिन बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी सिंटेक्स इक्वल टू मिन ब्रैकेट ओपन रेंज ब्रैकेट क्लोज था। देन हम लोगों ने लार्ज पढ़ा था। अगर हमें kth लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, यानी कि सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम लोगों ने लार्ज का फॉर्मूला इस्तेमाल करा था। लार्ज फॉर्मूले का जो सिंटेक्स है वो बेसिकली क्या है? इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट ओपन एरे कॉमा के। फिर हम लोगों ने स्मॉल का फंक्शन पढ़ा था। स्मॉल बेसिकली क्यों यूज करते हैं? kth स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए स्मॉल का फॉर्मूला यूज करा जाता है। स्मॉल का सिंटेक्स इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट ओपन एरे कॉमा के है। ओके, तो आज की क्लास में हमने ये 6 फॉर्मूले ही पढ़े हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, जो कि हमारी कल होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द डे गाइज। हैव अ नाइस डे।